गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण होती है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शंस हैं यकृत, दीर्घ संधि, तिल्ली, अग्न्याशय। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। स्तंभ कोशिकाओं की उत्पत्ति अस्थि मज्जा या पीतक कोश में होती है। स्तंभ कोशिकाओं का लसिका अंगों से गुणन, विभेदन एवं परिपक्वन होता है। इससे ये प्रतिरक्षा सक्षम टी और बी लसिकाणु बन जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शंस हैं मछली, कबूतर, तिलचट्टा, मेढक। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेढक। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मेढक में त्वचीय श्वसन का गुण पाया जाता है क्योंकि इसकी त्वचा बराबर कोमल एवं नम होती है। मेढक के जीवन हेतु त्वचीय श्वसन अत्यावश्यक होता है। वैसे मेढक में श्वसन त्वचा में अतिरिक्त फेफड़े एवं मुख गुहा द्वारा भी होता है। अगला प्रश्न, रक्त होता है। ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में यह 5 से 6 लीटर एक रक्त की मात्रा में शरीर के भार का 7% होता है। रक्त में तरल प्लाज्मा 60% तथा ठोस कणिकाएं 40% होती हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी सैनिटेरियम, ऑप्शन सी सभागार, ऑप्शन डी प्लेनेटेरियम। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हर्बेरियम, ऑप्शन ए हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बोहिनियम वेरीगेटा, ऑप्शन बी टेक्टोना ग्रांडिस, ऑप्शन सी जेकेरांडा मैमोसा फोलिया, ऑप्शन डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक, इसे स्थानीय भाषा में ढाक के नाम से भी जाना जाता है, ये फूल का वानस्पतिक नाम है। यह जब खिलता है तो इसके लाल पीले रंग के कारण जंगल में आग का रूप दिखाई देता है। इसे प्लास भी कहते हैं, इसे प्लास भी कहते हैं।
आपने सुना होगा प्लासी का मैदान, वहां पर इसकी अधिकता होने के कारण उस क्षेत्र का नाम प्लासी का मैदान पड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरस। हेपेटाइटिस बी की बीमारी विषाणु नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा मनुष्य में होती है। यह एक यकृत रोग है। इसमें रक्त में पित्त वर्णक वाइल्ड पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 90%। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 90%। रक्त प्लाज्मा में जल लगभग 90% होता है। शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का लगभग 60% होता है। रक्त का शेष 40% भाग रुधिराणु ब्लड कार्पलक्स का होता है। अगला प्रश्न, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 40 ग्राम, ऑप्शन सी 37 ग्राम, ऑप्शन डी 45 ग्राम। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? ऑप्शन ए टीक, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी जुएं, ऑप्शन डी मक्खी। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं? ऑप्शन ए सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना, ऑप्शन बी हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, ऑप्शन सी पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी केवल हरे वर्ण का अवशोषण। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों के अवशोषण के कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवाणु। प्राचीन काल से दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती थी। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं? ऑप्शन ए बकरी फ्लू, ऑप्शन बी घोड़ा फ्लू, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू, ऑप्शन डी गाय फ्लू। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बर्ड फ्लू। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पानी में निम्न में से किस एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए फॉस्फेट्स, ऑप्शन बी सल्फेट्स, ऑप्शन सी कार्बोनेट्स, ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो बच्चों में ब्लू सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इससे शरीर पर नीलापन स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
अंतिम प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? ऑप्शन ए अधिपादपीय, ऑप्शन बी लवणोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद, ऑप्शन डी शैलोदभिद। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोदभिद लिथोफाइट्स कहा जाता है। लवणोद्भिद लवण की अधिकता वाली जमीन पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां हैं, जैसे फर्न, बिगोनिया इत्यादि। मरुद्भिद या शुष्कोद्भिद शुष्क मिट्टी तथा मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, जैसे नागफनी, हिकार, कैक्टस इत्यादि। मृतोपजीवी सड़े गले तथा कार्बनिक पदार्थों से युक्त स्थलों पर उगने वाली वनस्पतियां हैं। ये सड़ी गली वस्तुओं से ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ को प्राप्त करती हैं, जैसे सभी कवक। यमोद्भिद समशीतोष्ण एवं सामान्य जलवायु में उत्पन्न होने वाले पौधे हैं, जैसे सभी अन्न एवं धान के पौधे। जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स जल में या अधिक नमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद कहा जाता है, जैसे कमल, सिंघाड़ा इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद।